माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने इंडियन ज्योग्राफी का हमने इंडिया का लोकेशन जाना था कि इंडिया ग्लोब में कहाँ स्थित है। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे इंडिया किस किस कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, उसके पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ बाउंड्री के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तो बेसिकली तीन तरह के बाउंड्रीज होते हैं। एक होता है फिजियोग्राफिक बाउंड्री। फिजियोग्राफिक बाउंड्री वैसे बाउंड्रीज होते हैं जो दो देश के बीच में कोई नेचुरल अगर पार्टीशन आ जाता है तो उस समय उसको कहते हैं फिजियोग्राफिक बाउंड्री। जैसे फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में माउंटेन्स हैं, तो उस टाइप के जो बाउंड्रीज हैं उसको हम कहेंगे फिजियोग्राफिक बाउंड्रीज। ओके, ज्योमेट्रिकल बाउंड्रीज कौन से हैं? ज्योमेट्रिकल बाउंड्रीज इसके पिछले दिन मैंने जैसे आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में। तो ज्योमेट्रिकल बाउंड्री वैसे ही होते हैं जो डिवाइडेड होते हैं, दो कंट्रीज डिवाइडेड होती है, हो तो वो लैटिट्यूड से या लॉन्गिट्यूड से। जैसे आपका यूएसए और कनाडा 49 पैरेलल लाइन से डिवाइडेड है। ठीक है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया 38 पैरेलल लाइन से डिवाइडेड है, दोनों कंट्री। ठीक है, वैसे हम उस टाइप के बाउंड्रीज को हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल बाउंड्रीज। ठीक है, तीसरा है आर्टिफिशियल या पॉलिटिकल बाउंड्रीज। आर्टिफिशियल एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज ये बेसिकली ज्यादा है। जैसे आप इंडिया पाकिस्तान ले लो, इंडिया अफगानिस्तान ले लो, इंडिया चाइना ले लो, तो वो सब क्या है, आर्टिफिशियल या पॉलिटिकल बाउंड्रीज में आता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ ही जाएंगे कौन सा पॉलिटिकल बाउंड्रीज है और कौन सा क्या बाउंड्रीज है। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इंडिया शेयर बाउंड्री विद द फॉलोइंग कंट्रीज। ओके, फर्स्ट है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। सेकेंड चाइना, थर्ड पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। और कितना टोटल कवर करता है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे कम करता है अफगानिस्तान के साथ और सबसे ज्यादा करता है बांग्लादेश के साथ। तो हम इसको कैसे याद कर पाएंगे? हमें याद करना पड़ेगा इंडिया का मैप को देख के। आपके दिमाग में हमेशा इंडिया का मैप दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस जब मैं मैप के क्लासेस करवाऊंगा तो उस समय ये सब दोबारा आएंगे, उस समय और डिटेल से आप जान पाओगे, पर फिलहाल आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको इसको याद करने का एक अच्छा तरीका भी बता रहा हूं, वो भी आप कह सकते हो जैसे ये मेरा खुद का ट्रिक है तो आप अगर खुद से अगर ट्रिक बनाना चाहते हो तो वो बना सकते हो। जैसे मैं सपोज इंडिया का मैप है तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे करके जाऊंगा फिर ऐसे करके दोबारा आऊंगा। कैसे मैं बता रहा हूं, जैसे इंडिया का मैप आप एक बार इमेजिन करो तो सबसे पहले क्या था, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। ठीक है, तो मैं इस हिसाब से याद करके रखता हूं इसको। हाँ, और अफगानिस्तान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे ज्यादा 4096 किलोमीटर और ये 106 किलोमीटर। ठीक है, सो डियर लर्नर्स, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का टॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया की मिडिल से पास होता है। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो उसमें क्या होता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को पूरा बीच से काटते हुए जाता है। तो वो क्या है, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से पास होता है, क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट से वो पास करता है। तो फर्स्ट आप अगर वेस्ट से देखोगे तो सबसे पहले आएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, मैं ये सब आपको मैप में भी दिखाऊंगा। तो अब हम जान लेते हैं आईएसटी के बारे में। आईएसटी क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो ये कहां से पास होता है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास करता है ये।
ठीक है। ये क्या है, मतलब ये जो है ये है लैटिट्यूड, मतलब ये ऐसे से पास करता है, और आईएसटी जो है वो लॉन्गिट्यूड में पास करता है। ये कहां से जाता है, इलाहाबाद से, ओके, उत्तर प्रदेश। और आईएसटी जो है वो जीएमटी से 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड है। जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, ओके। तो अब मैं ये जो सभी मैंने अभी आपको बताया, अब मैं चलता हूं आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर, वहां पे हम देखेंगे ये सब मैथ में, ओके। Don't forget to like, share, and subscribe. Oh, press the bell icon also to get all the notifications.